एक राब्ता हमारा जो शुरू हुआ हुआ है ना, उसको हम जारी रखते हुए अभी हम फेल को ही मुकम्मल करेंगे, ताकि एक चीज जिसके ऊपर हमने कमांड शुरू की हुई है मुकम्मल तौर पे हमें उसमें कमांड हो जाए। फिर इंशाल्लाह ताला जब अगली चीज को पकड़ेंगे तो टेंशन नहीं होगी कि ये वाली चीज कोई हिस्सा इसका रह गया। मुजारे को अखफ करना, इस चैप्टर में जो चीज आप सीखेंगे ना या आपको पता चलेगी वो अक्सर आप लोगों के जहनों में आती रही होगी। जैसे कौला कुल कैसे बन जाता है, या काना कुन कैसे हो जाता है, या यकून जो है यकुन कैसे हो जाता है। मुजारा जब अखफ होता है तो अक्सर उसके हिस्से गायब हो जाते हैं, अक्सर उसमें से हर्फ जो हैं वो कम हो जाते हैं। यहाँ पे आपको वो भी पता चलेगा कि कौन सा हर्फ किस तरीके से कम होता है। यानी जब मुजारा अखफ होता है, या मुजारे को हम इस अखफ को हम कह सकते हैं कि हम मुजारे को खफीफ कर देते हैं, हल्का कर देते हैं, उसका वजन कम कर देते हैं। यानी अगर उसमें कोई हरफ इल्लत है जो कमजोर है, अलिफ वाव या, तीन हरूफ जो हैं वो हरूफ इल्लत कहलाते हैं, इंशाल्लाह हम उसको पढ़ेंगे। तो उसको हम ड्रॉप कर देते हैं, अगर उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती तो वो ड्रॉप किया जा सकता है। लेकिन आज हम इसको ऐसे देखेंगे कि कौन कौन सा बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला हर्फ जब अखफ होकर आता है तो हमारे सामने जो शक्ल होती है ना, वो बहुत जानी पहचानी होती है। लेकिन उसके पीछे क्या अमल हुआ हुआ होता है वो हमें मालूम नहीं होता। तो हम उसको देखेंगे, इससे फायदा ये होगा कि बहुत ज्यादा रूटीन में पढ़ने वाले हरूफ जो होते हैं ना, वो हमारे जहन में रहेंगे कि ये इस तरह से थे, और फिर उनके जैसे मिलते जुलते हर्फ भी हम समझ जाएंगे कि उस तरह के तमाम हरूफ जो हैं उसी तरीके से अखफ हुए हुए होंगे। अब देखिए, दजल हरूफ फेल मुजारा को अखफ कर देते हैं, यानी उनमें तखफीफ कर देते हैं, उनको हल्का कर देते हैं। ठीक है। लम, हम सब जानते हैं लम माजी के साथ माजी के मानों में ले जाता है मुजारे को, और मुजारे को मजजूम कर देता है। इसको मजजूम करना भी कहते हैं ना, जज्म दे देता है। इसी तरह लम्मा भी शर्तिया भी होता है और मुजारे को मजजूम करता है। इन हरफे शर्त होता है, मुजारे को मजजूम करता है। ला, लाए नहीं, ठीक है, मुजारे को मजजूम करता है। और ली, ये लामे अमर है असल में, इसको ली के साथ दिखाया गया है। ये ली लामे अमर, इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर वाव या फा होता है, ये लाम दिखाया गया है। लामे अमर ही मुजारे को मजूम करता है, ली की कोई कैफियत नहीं है। ठीक है। में भी ये मिस्टेकनली जो है ना, लामे लाम साकिन दिखाना चाहिए था, जेर के साथ आ गया। तो ये हर्फ मुजारे में इस तरह की तब्दीली लाते हैं। किस तरह की तब्दीली होगी? ग्रुप वन जिसको हम जानते हैं अफ़आले अरबा, उसमें ये यफ़आलु, तफ़आलु, तफ़आलु, इन दोनों को एक कर दिया। अफ़आलु, नफ़आलु, ये चार थे। ठीक है, ये दोनों एक हो गए ना। तो एक, दो, तीन और चार, इनमें लाम कलमा साकिन होगा। यानी कि लाम कलमा जो है ना, जिसके ऊपर पेश आपको नजर आ रही है चारों में, वो सुकून में आ जाएगा, उसके ऊपर जज्म आ जाएगी, तो वो बन जाएगा यफ़अल, तफ़अल, अफ़अल, नफ़अल। ठीक है, ये हो गया। अब ग्रुप टू में आते हैं। यफ़अलानी, तफ़अलानी, 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 तीन मर्तबा आता है फिल मुजारे की गर्दान में, एक ही वर्ड रिपीट होता है। यफ़अलानी एक मर्तबा आया, तफ़अलानी, 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 इन तीनों को हमने एक बना दिया, दो हो गए। यफ़अलूना तीन हो गए, तफ़अलूना चार हो गए, तफ़अलीना पांच हो गए। तो इन पांचों को हमने क्या बनाया था? अफ़आले खमसा, जिनमें आखिरी नून जो होता है ना वो हजफ हो जाता है और वाव के बाद अलिफ आ जाता है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि इन पांचों का नूने इराबी ड्रॉप होगा, तब वो अखफ होंगे या फिर वो मजजूम होंगे। ग्रुप तीन, यफअलना, तफअलना, इनमें कोई चेंज आता नहीं। तो गोया अब हमने देखा कि मुजारा को अखफ जो करने वाले पांच हरूफ हमारे सामने आए। इन पांच हरूफ को आपने याद रखना है। लम, लम्मा, इन, ला, ली। अब ली लाम साकिन को लामे यहाँ पे लाम जेर के साथ इसको दिखाया गया है।
गर्दान में भी बिल्कुल मजूम जो है ये यहाँ दिखा दिए गए हैं सीगे, जैसे यफआल, यफआला, नून राबी ड्रॉप, यफआलू ड्रॉप, तफअल मजजूम, तफअला ड्रॉप, यफअलना मबनी, कुछ भी नहीं हुआ। तफअल जज्म आ गई, तफअला नून राबी ड्रॉप, तफअलूना ड्रॉप, तफअली ड्रॉप, तफअला ड्रॉप, तफअलना कुछ भी नहीं हुआ। अफअल, नफअल, इन दोनों में जज्म नजर आ गया। इतनी चीज सबको पता चली है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अब जब ऐसे जब किसी फेल की ये हालत बनेगी ना कि वो जज्म की हालत में आया है और उसका अगर अफ़आले अरबा में है तो उसके ऊपर जज्म आ गई, अगर अफ़आले खमसा में है उसका नून गिर गया, तो वो क्या होगी उसकी हालत? हालते जाजमा होगी। ठीक है। अखफ हमने उसको किया है, वो हालत अखफ में नहीं आ गया, वो हालत जज्म में आ गया है, यानी अब वो जाजमा बन गया है। लम जाजमा, लम्मा जाजमा, इन शर्तिया जाजमा। ठीक है, इस तरीके से वो हरूफे जाजमा है, वो क्या करते हैं, मुजारे को अखफ करते हैं। ठीक है, उसको हल्का कर देते हैं जज्म डाल के ना, और कुछ हिस्सा उसका बाजों का ड्रॉप भी कर देते हैं। अब हम इस एक कायदे को शुरू कर रहे हैं जो लम्मा के साथ हो रहा है। पहले आप ये एक लाइन पढ़ रहे होंगे कि फेल अजवफ और नाकिस के अखफ को करने से ग्रुप वन में उनका हरूफ इल्लत हज़फ कर दिया जाता है। इसको हम इंशाल्लाह ताला अजवफ और नाकिस के कानून जानने के बाद करेंगे। हम यहीं से शुरू करेंगे लम से। लम सब जानते हैं फेल मुजारे में जोरदार नफी का मफहूम भी पैदा करता है, और इसके मायने जो है वो मुजारे के साथ खास भी कर देता है, दो काम करता है। गोया मानवी तब्दीली भी लाता है और जाहिरी तब्दीली भी लाता है। जाहिरी तब्दीली क्या करेगा? किसी भी मुजारे को ये हालत जज्म में ले आएगा। हालत जज्म में लाने से नूने राबी हुआ तो ड्रॉप हो जाएगा, और अगर नूरे राबी नहीं होगा तो फिर उसकी हालत जज्म के साथ नजर आएगी, और मीनिंग्स जो होंगे वो उसके माजी में चले जाएंगे। अब देखिए कैसे। शीन राह, एक रूट वर्ड आया हमारे पास जो बाब फा से था। ठीक है, बाब फाहा से था। बाप फा है, फतह यफ्ताहु, शरह यशराहु। अब हमने फतह यफ्ताहु के अंदर ना ये शीन राह हा को रखा, तो माजी में बन गया शरह, ये था फतह, और मुजारी में बन गया यशराहु, ये बन गया यफ्ताहु। ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा। अब इसको हमने अखफ करना है जब, तो नशराहु, नशराह, इसका हा जो है ना पेश वाला वो जज्म में आ गया, तो ये अखफ हालत आ गई इसकी, यानी जज्म हो गया। अखफ होने के बाद ये मजूम होके यहाँ पे हालत जज्म में आ गया, और इसकी ये जज्म आपको नजर भी आ रही है। ये क्यों हुआ है? इसके ऊपर कोई ना कोई हर्फ लगा है। क्या लगा है? आ, क्या, लम नहीं, नशराह, हमने खोला, यानी हमने खोला था। बात माजी में चली गई ना, क्योंकि लम लग गया इसके साथ। लम ने मुजारा को माजी के माने दे दिए। क्या हमने नहीं खोला? लका, आपके लिए, सदर का, सीना आपका, क्या नहीं खोल दिया हमने आप ही की खातिर आपका सीना। सूरह अलम नशराह जो है ना, ये इसकी आयत नंबर 1 ही है। अलम नशराह, ये आपको मजूम हालत नजर आ गई। ठीक है, अभी इसमें चूंकि सारे हर्फ शीन रा हा, इनमें से कोई भी ऐसा हर्फ नहीं है जो हरूफ इल्लत हो जिसको ड्रॉप किया जाए या चेंज किया जाए, लिहाजा ये आपको सिंपल इजी समझ आ गया कि ये मजूम हो गया, और शीन रा हा इसका रूट वर्ड है, और नून इसकी मुजारे की अलामत है। कौताला, कौफ तालाम, 3 रूट वर्ड आगे हमारे पास जिसको बाप नून में से हैं। नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, कैसे पता चला? बाब नून की जो हरकत है ना, 3 जबर माजी में है, और यंसुरु ये पैटर्न मुजारे का है। यक, यक तुलू, अगर हम इसको यं शुरू देखेंगे तो फिर कोई भी हर्फ इसमें रखेंगे तो वो सेम उन्हीं पैटर्न के ऊपर आ जाएगा।
तक़तुलूना को जब अखफ किया तो वो तक़तुलू रह गया। कुरान पाक में आपने देखा होगा, हम अक्सर इस बात को दोहराते हैं कि असल में ये तक़तुलूना था, इसका नून राबी ड्रॉप हुआ हुआ है, तो वो ये सूरत हाल होती है मौजूद। हम इसको आयत के जरिए समझते हैं। फा तो बस लम, लम तक़तुलू बिल्कुल नहीं कत्ल किया, हरगिज नहीं कत्ल किया, हम उनको, नहीं कत्ल किया उनको, वलाकिन्ना और लेकिन, अल्लाह अल्लाह ताला ने, कतलहुम उनको कत्ल किया है। ठीक है। फलम तक़तुलू बस तुमने कत्ल नहीं किया है उनको। अब ये तक़तुलू जो था ना, फेल मुजारा जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, क्योंकि लम ने मुजारे को मजूम किया, नून राबी ड्रॉप हो गया और हम इसके साथ जमीर आने की शक्ल में इसका वाव गिरा है। ठीक है ना, जमीर आने की शक्ल में इसका वाव गिरा है। तक़तुलू काफ ता लाम इसका रूट वर्ड था, ता मजारे की अलामत आ गई और आपको पता चल गया कि इसका नून कम है। अगर ये माजी का होता, आप इसको माजी का समझ सकते हैं वाव अलिफ देकर? माजी का इसको क्यों नहीं समझा जाएगा? क्योंकि माजी में कम से कम दो जबर होने जरूरी हैं, कम से कम दो जी जबर बिल्कुल, तो जबर नहीं है होंगे। इसमें, पेश हो हम, गया। हाँ, इसमें पेश आ गया हम्म। तक़तुलू। अगर ये माजी का हम इसको समझने की कोशिश करें या हमें शाइबा हो तो फौरन इसके एराब देख लीजिए। यहाँ पे पहले मुजारे की अलामत के ऊपर सिर्फ जबर है, बाकी कहीं पर जबर नहीं आ रहा, लिहाजा हम इसको फेल माजी नहीं समझ सकते। कम से कम दो जबर भी होना, फिर हम फेल माजी उसको देखते हैं। अच्छा, इसी तरह सूरह इनफाल की ये आयत थी। इसी तरह एक और हम मिसाल देख लेते हैं। जाला, फा बाब से आया है, फतह यफ्ताहु, फतह, जाला यजआलु, ये यफ्ताहु की जगह आया, तो हम इसको नजआलु को अखफ करेंगे तो नजआल बन जाएगा। कुरान करीम की आयत सूरह अल बलद की आयत नंबर 8 और 9 में, आ क्या लम नहीं, नजआल क्या नहीं हम बनाए, क्या हमने नहीं बनाई। आ हरफे इस्तफाम है, लम, लम जाजमा है। ठीक है ना, नजअल माजी के मायनों में भी आ गया और मजजूम भी हो गया। क्या हमने नहीं बनाई, लहू लिए उसके, आइनैनी दो आंखें, क्या हमने उसकी दो आंखें नहीं बनाई, वलिसानन और जुबान एक, वशफतैन और होंठ दो, क्या नहीं बनाई हमने उसकी दो आंखें और एक जबान और दो होंठ। तो यहाँ पर लम ने मजजूम किया है, नजअल फेल मुजारे को अफ़आल अरबा में था, लिहाजा इसका मजजूम होना नजर आ गया। अब यहाँ पर भी जीम आइन लाम ऐसा हर्फ नहीं है जिसका कोई भी जो पार्ट है, कोई भी वर्ड जो है वो इल्लत में है, लिहाजा ये इसने कोई फर्क नहीं डाला। आगे आने वाला ता वाओ बा, तावाबा। अब आप देखिए, ता सही दुरुस्त लफ्ज है और बा भी सही लफ्ज है, और वाओ जो है हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अलिफ वाओ या में से अगर कोई हर्फ आ जाए किसी हर्फ के रूट वर्ड में तो वो हरूफ इल्लत होता है, फिर उसमें चेंज करना जरूरी होता है। और बाज औकात उसमें चेंज आ जाती है, बाज औकात उसके इराब चेंज हो जाते हैं, बाज औकात वो ड्रॉप भी हो जाता है। अभी सिर्फ एक चीज को देखिए कि फेल बाब नून है, बाब नसरा यांसुरु, ठीक है। तवाबा, तवाबा तीन जबर, क्योंकि नसरा तीन जबर था तो तवाबा आ गया। अब हमने इसको जब इसकी तालील हुई, चेंज हुई, तो ये ताबा कैसे बन गया? असल में ताबा यतूबु जो है ना, ये तावाबा ही था। क्यों? क्योंकि ता वाओ बा इसका रूट वर्ड है, रूट वर्ड पे जब तीन जबर डली तो तवाबा बनाना, तवाबा। अब हमने देखा कि ता के ऊपर जबर है, वाओ के ऊपर भी जबर है। आप सब जानते हैं कि अभी हमने एक कायदा पढ़ा है कि वाओ साकिना से पहले पेश, अलिफ साकिना से पहले जबर, यानी अलिफ साकिना अपने से पहले जबर पसंद करता है और वाव जबर के साथ अपने से पहले वाले जबर को लाइक नहीं करता जब तक मजबूरी ना हो उसकी। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाव जो था ना,
اس نے اپنی حرکت پیچھے دے دی، پیچھے والی اپنی حرکت بھی تھی موجود، تو اس واو کی حرکت کو ختم کر دیا گیا اور اس کو الف سے تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ الف سے پہلے زبر کی حرکت تھی جو الف کو پسند تھی۔ یہ بن گیا تابا، تابا بن گیا۔ یتوبو، آپ یہاں پر جب دیکھیں گے نا تو اس کو چینج نہیں دیکھ رہے، کیوں؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے اصل میں بن تو یہ یتوبو بن رہا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، یفعلو، ینصرو، نصر باب ہے نا، ینصرو، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ یتوبو۔ پڑھنے میں بھی مشکل ہے، اور جب کسی جملے کے بیچ میں یہ ایسی آ جائے گی تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، تو تعلیل ہوئی، تھوڑا چینج ہوا۔ کیا ہوا؟ واو نے اپنی حرکت پیچھے دے دی، تا کو دے دی، واو ساکن ہو گیا۔ یتوبو، واو کو پسند ہے اس سے پہلے پیش ہو، تو سکون سے یہ یتوبو ہو گیا۔ عموماً آپ کو ایسی چیز نظر آئے گی کہ حرکات آگے پیچھے ٹرانسفر کی جاتی ہیں قاعدے کے مطابق۔ یہاں پہ وہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہم کیسے کر رہے ہیں، یہ صرف میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی نقطہ سمجھا رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ قاعدہ جب ہم پڑھیں گے یہ اور اچھا سمجھ آ جائے گا۔ جب یہ یتوبو بن گیا، کیا تھا؟ یتوبو، یہ بن گیا یتوبو۔ توابا بن گیا تابا، تو اب یہ بن گیا تابا یتوبو، تابا یتوبو۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ماضی ہو گیا، یہ مضارع ہو گیا۔ یتوبو کو جب ہم اخف کریں گے تو یتوب رہ جائے گا، یتوب۔ ٹھیک ہے، یتوب۔ اب تا واو با دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک جو واو جب دو ساکن اکٹھے ہونا تو جو حروف علت ہوتا ہے نا اس کو گرایا جاتا ہے، جو روٹ ورڈ کا حروف علت ہوتا ہے، روٹ ورڈ کے حروف علت کو گرا دیا گیا۔ یتوب، کیونکہ اس کو پڑھا نہیں جا سکتا تھا نا، یتو وب، وب واو پہ زبر آ جاتا، تو اس کو گرا دیا گیا، بن گیا یتب، یتب۔ یہ قاعدہ ہے پورا، انشاءاللہ ہم اس کو سیکھ لیں گے۔ صرف یہاں پہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ یہ چینج اس طرح پیدا ہوتا ہے، کوانا کانا بن جاتا ہے، قوالا قالا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اگر ہم قالا، قوالا، قالا، کوانا، کانا، بس ایک سمجھنے کے لیے کہ جب اس کا روٹ ورڈ کاف واو نون ہے تو یہ کانا کیوں ہے، یہ کوانا کیوں نہیں ہے، چینج پیدا ہوا۔ اس کو جملے میں دیکھتے ہیں، وَمَن لم، وا حرف عطف ہے، من من کون ہے، اور جس نے، من موصول ہے، لم شرطیہ جازمہ، یتب، پھر جس نے نہیں کی، یتب، توبہ، فا تو، اچھا یہاں من شرط کے معنی میں بھی آ رہا ہے، من شرطیہ لم جازمہ، یہ دونوں ہی جزم دیتے ہیں، دونوں اکٹھے آ گئے ہیں، تو ایک حصے کو بھی جزم دے سکتے ہیں، دونوں کو بھی جزم دے سکتے ہیں۔ وَمَن لم، اور جس نے بھی نہیں، یتوب توبہ کی، فا تو جواب شرط، اولئک وہی، ہم وہ سب، مبتدا الظالمون ظالم ہیں، مبتدا خبر یہ پہلے بنیں گے، نہیں ضمیر فصل آ گئی، یہ مبتدا ہو گیا، یہ اس کی خبر آ گئی، اور یہاں پہ لم کی وجہ سے یتوب مجزوم ہو گیا، اخف ہو گیا۔ اس طریقے سے ہم اس کو جملے کی پوری شکل میں دیکھ لیں گے، تب بھی جملہ بنا لیں گے، جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ لم نے یہ یتوب کیسے بنا تھا۔ اگر میں اس کی آپ کو اصل بتاؤں تو اس کا روٹ ورڈ ہے تا واو با، ماضی میں توابا تھا، تابا ہو گیا، اور مضارع میں یتوبو تھا، یتوبو ہو گیا، تھوڑے سے چینج کے بعد۔ وہ چینج انشاءاللہ تعالی قاعدہ جو ہے نا ہم اپنے پراپر ٹائم کے اوپر دیکھیں گے، صرف آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہوتا ہے اس طرح کا چینج۔ ولدا، باب ضاد، ضربا یضربو، ولدا یولیدو، اب دیکھیے ید، ید تھا نا، یضربو، تو یہ یولیدو بنا۔ اب اس سے ہم نے جب دیکھا یو، پھر وہی بات ہو گئی نا، حروف علت ڈراپ ہوا، پڑھنے میں آسانی ہو، یلیدو، یلیدو رہ گیا، اخف ہو کے یلید۔ اسی طریقے سے جب ہم نے اس کو مجہول کیا تو واو لام دال کو مجہول کیا، فعیلا کا پیٹرن، ماضی میں
युफ़अलु मुजारे का पैटर्न, तो ये माजी में क्या बना, वुलिदा, और मुजारा क्या बना, यूलदु, वुलिदा यूलदु, फ़ुइला युफ़अलु के पैटर्न के ऊपर ये दोनों मजहूल हो गए। अब जब हमने इस वाले मजहूल को अखफ किया तो यूलद, ये वाव को क्यों नहीं गिराया, क्योंकि या वाव तो पसंद करता ही है कि उससे पहले पेश हो, ठीक है ना, वाव को तो ये पसंद है। यूलद, जो हम आगे वाली आयत में इंशाल्लाह देखेंगे भी। कवाना, ये बहुत ज्यादा आता है ना, कवाना, काना का रूट वर्ड कवाना, ये बाब नून से है, बाब नून है, नसरा यंसुरु, कवाना यकवुनु, कवाना यकवुनु। अब ये सेम जिस तरह ताबा यतूबु हुआ है ना नून बाप से, बिल्कुल कवाना को काना और यकवुनु को यकूनु, ठीक है, ये इसमें सेम वही वाली तालील आई है, सेम वही तालील आई है। तो अब जब हमने यकून को अखफ किया तो काफ वाओ ना में वाओ जो था ना, वो इसके रूट वर्ड का हरूफे इल्लत था, जिसको ड्रॉप करके ये यकून हो गया। थोड़ी सी भी अगर आपको इसमें से समझ आ गई होगी तो वो काफी होगी इतना समझने के लिए, क्योंकि ये ना काना कौला ये रिपीट होते हैं बार बार बार, तो अक्सर जहनों में ये बात आती है कि रूट वर्ड में तो काफ वाव नून था, अब ये काफ अलिफ नून क्यों आ गया इसमें, तो वो बस तब्दीली होती है। देखिए, लम यलिद, बिल्कुल नहीं जना पैदा किया, वा, और लम यूलद, ये मजहूल होकर आया ना, और ना उसको बिल्कुल किसी ने पैदा किया, लेकिन उसने भी किसी को पैदा नहीं किया और वो भी किसी से नहीं पैदा हुआ। वा और लम नहीं, यकुन होगा, है, लहू था, लहू उसके लिए, ये माजी में आएगा ना, लम यकुन, लहू उसके लिए, कुफुवन अहद, कोई भी, एक भी, ठीक है, बराबर एक भी, बिल्कुल नहीं जना उसने और बिल्कुल भी नहीं जना गया वो किसी से, और बिल्कुल नहीं उसका कोई हमसर या उसके साथ आहद, उसके जैसा कोई एक भी। यहाँ पे हमने देखा यलिद को कैसे किया और यूलद मजहूल कैसे आया, और सबसे ज्यादा जिसको मुझे था यकुन, या कुन कैसे आ गया। अगर मैं इसको कहती हूँ ना का वाव नून इसका रूट वर्ड है, तो आपने माजी में उसको देख लेना है फौरन, कवाना बनेगा, कवाना, यकवुनु, यकवुनु। अब जब यकवुनु था ना, तो हमने क्या किया, अ, वाव की जो हरकत थी ना पेश वाली, काफ को दे दी, क्योंकि वाव साकिन से पहले काफ पसंदीदा हरकत है, यकूनु बन गया। जब अखफ हुआ तो काफ वाव नून रूट वर्ड में से वाओ वीक वर्ड गिर गया, यकून हो गया। तो बस इस तरह से हम इंशाल्लाह ताला आगे देखेंगे, ज्यादा आसानी हो जाएगी। अभी हम देखते हैं लम को ही, हमजा नून या, एक और हरुफे इल्लत हमारे पास आ गया, हमजा नून या, अनाया बनेगा माजी में, बाब दराबा या दरीबू, अना, अना या नीयू, या नीयू, क्योंकि दूसरे को या दुर्रिबू साकिन करना था ना, तो या नीयू, बाज औकात इस तरह के वो जो हरूफे इल्लत की वजह से ये झटका पड़ता है, जब हम सोच रहे होते हैं ना कि ये अजीब सा हर्फ आ गया माजी में, ठीक है, मुजारे में इसके ऊपर झटका क्यों आ गया, क्योंकि जो मुजारे का पैटर्न होता है ना उसका वो साकिन होता है, और साकिन की जगह पे जब अलिफ आएगा कहीं पर तो वो साकिन की तरह साउंड भी करेगा, जैसे या नीयू, या नीयू। तो बन गया अना, ये दो जबर जो थे इनको एक कर दिया, क्यों किया, क्योंकि दो अलिफ जब पड़ी हरकत एक अलिफ मद्दा के कायम मकाम हैं, जहां पर दो जबर एक साथ आ रहे होते हैं ना, अनाया, अनाया, ये इसको एक कर दिया गया या की वजह से, या ने अपनी हरकत पीछे दे दी, ये दो हो गए, तो बन गया अना या नीयू। अब ये देखिए या नीयू, इसको अखफ जब किया तो ये या नी रह गया, और हरूफे इल्लत में चूंकि हमजा नून या हरूफे इल्लत था, तो या नी में या को ड्रॉप कर दिया गया। ये या जो है ना ये तो मुजारे की है ना,
یہ رہی، اور حمزہ نون یا روٹ ورڈ کا جو تھا وہ یا ڈراپ ہوگی، یا نہیں رہ گیا. اس طریقے سے تعلیل ہوگی. انشاءاللہ تعالی ہم مکمل اس کے رولز بھی سیکھیں گے. آج صرف آپ کو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ رولز تعلیل کرتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے باقاعدہ ایک قاعدہ بھی ہوتا ہے. کیا لم نہیں، یعنی آیا، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو جو ایمان لائے، ان یہ کہ تخشع، ان ناسبہ ہے، تخشع وہ جھک جائیں، یہ کہ جھک جائیں، قلوبہم ان کے دل، لذکر اللہ اللہ تعالی کی نصیحت کے لیے، وما اور کیا، نزلہ اور کس چیز کے لیے، یعنی اس وما اور جو، نزلہ اس نے نازل کیا، من الحق کی حق میں سے، یا جو اس نے سچائی میں سے چیز اتاری، تو کیا نہیں آیا. یہ نا اصل میں حمزہ نون یا ایان نام بھی اسی سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، کسی وقت کا تعین، وقت کے لیے. تو کیا نہیں آیا وہ وقت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی نصیحت کے لیے، اور اس چیز کے لیے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو اس نے سچائی میں سے اتاری ہے، یعنی قرآن پاک میں سے. تو یہاں پہ بھی تعلیل دیکھی ہم نے انا کی، انا یا انا بن گیا، یا نیو، یعنی اور تعلیل ہو کے یعنی. اب یہ لفظ یہ بھی آپ نے بہت زیادہ پڑھا ہے، اس لیے بیسک مقصد میرا کانا کو اور اس کو ایکسپلین کرنا تھا. را الف والا حمزہ یا را حمزہ یا، یہ جب ماضی میں جاتا ہے باب فا میں ہے. یہ باب فا کا مطلب ہے فتح، یفتح، فتح، رأیا، رأیا، یرأیو. اگر میں اس کو کہوں، اب میں انشاءاللہ تعالی تیسرا سپارہ میرا ختم ہو جائے تو میں ہر ورڈ کو نا اس کے باب کے ساتھ بولا کروں گی کہ یہ اس باب سے ہے، اور اس کا ماضی یہ ہے، اس کا مضارع یہ ہے. رأیا ماضی، یرأیو مضارع. اب دو زبر آ گئی، یا کے اوپر زبر، الف کے اوپر زبر، ان دونوں کو ایک کر کے مدہ بنا دیا گیا. رأا اس کا ماضی بن گیا، اور یرأیو میں ہم نے دیکھا الف کی حرکت پیچھے چلی گئی، یرا یو. اب یرا یو کو جب ہم نے دیکھا تو یہ الف اس کا جو وہ تھا نا روٹ ورڈ والا، وہ ڈراپ ہو گیا، یرا یو رہ گیا. اور اس کو جب ہم اخف کریں گے تو یرا رہ جائے گا، جو با بہت مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا، یرا ترا. جیسے جعل میں آیا، جعل یجعلو اخف ہو کے ہو گیا یجعل. اب ہم اس کو آیت کے اندر استعمال کر کے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں. کیا لم نہیں، ترا. اب ہم اگر اس ترا کو دیکھیں تو یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا ترایو. ٹھیک ہے نا، ترایو بن جاتا تھا نا. اچھا، یر یرا یرایو، یرایو اس کا بن گیا فعل ماضی، فعل مضارع واحد مذکر حاضر. اب جب یہ ڈراپ ہو کے بن گیا یرا، تو یرا کو اب ہم دیکھیں گے تو وہ حاضر میں کیا ہو جائے گا؟ ترا. ترا آپ نے دیکھا، فعل مضارع واحد مذکر حاضر. کیفا کس طرح، فعلا کیا، ربو کا تمہارے رب نے، بی اصحاب الفیل اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ. کیا لم نہیں، یجعل نہیں کیا اس نے، قیدہم چال کو ان کی، فی تضلیل ناکامی میں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ کیا ان کا داؤ غلط نہیں کر دیا، یا ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا؟ تو یہاں پر جب ہم دیکھیں گے نا، ہم کہیں گے حرف استفہام ہے، لم، لم مضارع مجزوم ہے، ترا فعل مضارع واحد مذکر حاضر، را الف یا، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ، رآیا. تو اب آپ کے ذہن میں آئے گا رآیا روٹ ورڈ تھا، یرآیو مضارع بن گیا. ٹھیک ہے نا، اور مضارع میں تعلیل ہوئی، چینج ہوا تو یرا بن گیا، اور یرا جو تھا فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہو غائب ہو گیا، اور یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہو گیا. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیل ضروری ہوتی ہے. ایک تو پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، دوسرا